वफादारी का प्रतीक अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे वफादार कुत्ते हैं जो दूसरे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के डीएलएफ में सामने आया, जहां पिटबुल नाम के डॉग ने एक बच्ची को बुरी तरह जख्मी कर दिया है और वह इस वक्त जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रही है। इस वक्त हम डीएलएफ कॉलोनी में उसी जगह खड़े हैं जहां पर उस कुत्ते ने उस बच्ची पर हमला किया था। इस वक्त मैं आपको कॉलोनी का हाल पहले दिखाऊंगा। यहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग हैं वो भी जगह जगह सोते पाए जाएंगे। लोगों से हमने अभी बात की थी तो उन्होंने बताया लगभग 10 से 15 स्ट्रीट डॉग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो नए आने जाने वाले लोगों पर हमला भी कर दिया करते हैं। ऐसे में इनका तो स्वभाव है, क्योंकि ये स्ट्रीट डॉग हैं और नए आदमी पर ये भड़कते हैं। लेकिन जो घर में पालतू डॉग रखे जाते हैं वो काफ़ी खतरनाक किस्म के लोगों ने शौक पाले हुए हैं। उनके ये शौक लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। रोड व्हीलर और पिटबुल नाम के डॉग को प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन लोग फिर भी मानते नहीं हैं, उन्हें पाल रहे हैं। अमीरी का ये शौक कितना भारी पड़ रहा है, हम लोगों से बात करेंगे। मैडम, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम शैली शर्मा है और मैं अभी 5 में रहती हूँ। जिस बिल्डिंग में बच्ची के साथ हुआ मैं उसी बिल्डिंग में रहती हूँ। जी, क्या घटना हुई, किस तरीके से, ये कौन है, किसका है कुत्ता? सर, एक्चुअली वो बच्ची है जिसके घर में वो आप सब बच्चे मिलकर जो खेलते हैं शाम को दोपहर जैसे भी है, तो बच्ची उनके घर में गई हुई थी अपनी फ्रेंड के घर में। जी। तो जब वो उसके घर में गई तो उसने पूछा भी, हमें नहीं पता, जैसे बच्ची की मम्मी ने बताया कि वो उसके घर में गई, उन्होंने पूछा भी उसकी मम्मी से भी, आंटी कुत्ता बंधा हुआ है तो हम अंदर जाऊँ मैं? तो उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ बंधा हुआ है। तो आप कॉलोनी में रहते हैं, आपके भी परिवार के बच्चे होंगे, कितना डर लगता है इस कुत्ते से? सर बिल्कुल है ही है, क्योंकि हमारे सामने ये पहले ऐसा है कि जिस हिसाब से बच्चे की जो कंडीशन है, मतलब अगर उसके दादा नहीं आते तो समझो वो पूरा खा जाता। मतलब कुछ नहीं है, उसका पूरा मुंह ऐसे यहाँ से निकाले हुए, दांत भी आर पार हो रखे हैं, पूरा शरीर उसका पूरा खूनम खून और मांस पूरा ऐसे है कि देख नहीं सकते आप। कौन सा वो घर है जिसके अंदर ये पिटबुल नाम का डॉग पाला हुआ है? कौन है इसके मालिक? क्या उनसे लोगों की बात हुई, मना नहीं किया आप लोगों ने? कॉलोनी में सभी लोग रहते हैं। सर एक्चुअली हम लोग नहीं जानते, क्योंकि जितना हम जिनको जानते हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं। जिनको, हाँ ये है कि जब हम लोग बाहर बैठे हुए थे तो जिनके कुत्ते ने कहा कि वो उसकी मम्मी बच्ची को लेके जा रही थी बाहर, तो हमने जैसे ही मैंने देखा तो मैंने पूछा भी क्या हुआ, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। फिर भी मैं पीछे गई उसके, और हमारी बिल्डिंग के और भी लोग थे वो भी सब पीछे गई उनके। तो फिर उन्होंने बताया नहीं, लेकिन फिर बाद में जाके वो फटाफट से ले गई, उनके घर में गए, हम ऊपर तक भी गए। तो वो इस कंडीशन में थे कि वो रुकने भी नहीं सकते थे, क्योंकि नेचुरली बात है जब इतना है तो हॉस्पिटल में जाना जरूरी, बात तो कर नहीं सकते जा। डर लगता है अब कॉलोनी में? बिल्कुल बिल्कुल सर, गली में भी कुत्ते ऐसे हैं, आए जाने वाले लोगों को इतना पड़ते हैं, अब किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं। काफी हाथ से गली में भी है, लेकिन कुत्तों का भी कुछ नहीं है। अभी कुछ और लोग भी कॉलोनी के हमारे साथ हैं जो पुरुष हैं, उनसे बात करेंगे। सर, चौहान साहब, पहले मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजय सिंह चौहान है। संजय जी, आपके आसपास में ये पिटबुल डॉग, आसपास नहीं, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उसी में कौन सी बिल्डिंग है, कौन है वो लोग? B8 बिल्डिंग है। जी। और वो विद रूप राइट रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। मैंने एक दो बार उनको बोला भी था, मैंने कहा ये कुत्ता बड़ा खतरनाक है, किसी बच्चे को काट लेगा, लेकिन उन लोगों ने इग्नोर कर दिया। और मैंने ऑब्जेक्शन करा उस पर, तो उस पर कोई अमल नहीं करा। और अब ये हादसा हुआ, मैं ऑफिस था, जब मैं पता चला रात को मैंने देखा वीडियो तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार बहुत मतलब बच्चे के साथ ऐसा हुआ कि देख नहीं पाए। इन पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, रोड व्हीलर, पिटबुल जैसे ये खतरनाक कुत्ते हैं, इन्हें बिल्कुल पालने के लिए मना किया गया है। तो ऐसे में जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है, आपके पार्षद होंगे, किसी ने शिकायत नहीं कर रहे मोहल्ले से? देखो, निगम तो इसमें देखती नहीं है कुछ भी, कई बार शिकायत भी करी है, लेकिन निगम इसमें ऑब्जेक्शन लेती नहीं है। अच्छा। समझ गए ना, ही निगम कोई चीज देखती है। पेड़ पौधे सारे जो होते हैं ये सब हम कॉलोनी के लोग करवाते हैं। स्ट्रीट शुक्ला जी डॉग भी यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि बहुत काफी। सारे हैं सर। बच्चों को कितना डर है? बच्चों का बहुत डर है, निकलने में दिक्कत है। बड़ों को डर है, बच्चों को क्या, बच्चे तो बच्चे ही हैं, लेकिन बड़ों को हम जैसे को डर है बहुत ज्यादा। तो तो मैं तो ये क्यों चाहता हूँ। क्यों नहीं उस किराएदार को समझाते, उसकी शिकायत थाने तक क्यों नहीं करते? नहीं क्योंकि नहीं, कानूनी प्रक्रिया में अगर वो फंस गया तो उसे लेने के देने पड़ेंगे। उसे ये भी पता होना चाहिए रोड व्हीलर और पिटबुल बिल्कुल बैन है। तो क्यों नहीं शिकायत की जा रही कॉलोनी की तरफ से? नहीं क्या मुझे कोई उसका भी वो दबंग है क्या? नहीं, मुझे पता चला कि जैसे FIR हुई तो उन्होंने वापस ले लिया। जिस बच्चे को काटा उन्होंने, उसके माता पिता ने कंप्लेंट भी वापस करी। अभी पुलिस वाले आए थे, मैंने उनसे बात करी, वो तो कह रहे थे भाई इनको बंद करेंगे, लेकिन जो सामने वाला वो कम्प्रोमाइज करने को तैयार है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? भविष्य का क्या करेंगे? भविष्य में आपके यहाँ भी ऐसी स्थिति हो भविष्य सकती में है? हम सारे लोग संडे को मीटिंग रखी है बिल्डिंग की, और हम अपने बिहाफ पे FIR करेंगे इसकी, और इसको रेंटर को निकालेंगे और पिटबुल को निगम को कंप्लेंट करेंगे। तो ये कॉलोनी के लोग हैं जिनका कहना है कि पिटबुल के जो हमले हैं वो अगर
आगे भविष्य में ना बढ़ें। हालांकि इस परिवार ने समझौता इसलिए कर लिया है क्योंकि उनकी माली हालत ख़राब है। उस परिवार का बच्चा हमारे साथ मौजूद है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा बेटे। मेरा नाम आमिर शेखी है। आमिर, क्या हुआ था? क्या हुआ था, मेरी बहन उसके घर पे गई थी, अपनी फ्रेंड को बुलाने गई थी, लेकिन इतने में उसने गेट खोला और कुत्ते ने हमला कर दिया उसके ऊपर। अच्छा। वो 5-6 मिनट तक उस पर चिपटा रहा कुत्ता। फिर उसके चोट वोट लगी, उसकी पता नहीं किसी ने, दादा या दादी ने उसके सर पे वो मारा। जब उनने छोड़ा जाके, वरना वो लोग लगा देता, वो पकड़ लेता गले तो फिर छोड़ता नहीं वो वापस। क्या लगा था कि उस वक्त बहन को देखने के बाद कि कैसी स्थिति है? बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था। अब वो क्या कह रहे हैं जिनका कुत्ता है? वो बोल रहे हैं कि हम लड़की के मतलब जो खर्चा होगा हम वो दे देंगे, ये करेंगे, वो पिटबुल को भिजवा देंगे, ये बोल रहे थे वो। तो कब तक भिजवा देंगे कुछ ऐसा? हाँ, पहले डॉक्टर ने बोली थी हमसे कि 8 दिन तक कुत्ते को कुछ नहीं होना चाहिए, ना तो वो मरना चाहिए और ना वो जाना चाहिए, क्योंकि पहले लड़की की पहले हालत सही हो जाए जब वो जाना चाहिए, ये बोला था। मैं एक बार फिर कॉलोनी का दृश्य दिखाऊंगा। देखिए, ये स्ट्रीट डॉग हैं जो जगह जगह घूमते नजर आएंगे। इनसे भी लोगों को परेशानी है, इसकी भी शिकायत लोग कर रहे हैं। और थोड़ा सा ही आगे वो B8 है जहाँ पर ये पिटबुल रहता है। मैं साथी भाई से कहूँगा कि वो उस जगह को दिखाने का प्रयास करें। ये ऊपर जो फ्लैट दिखाई दे रहा है तिरंगे झंडे के ऊपर, उसी फ्लैट में ये पिटबुल रहता है। इसने पहले भी बताया जा रहा है कि किसी लड़की के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद उसका भी आपस में समझौता हुआ था। लेकिन ऐसे में कह सकते हैं कि इस पिटबुल के हमले से जो बच्ची की हालत हुई है उसमें उसकी जान पर बनी हुई है। हालांकि बच्ची के परिवार वालों ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर ये समझौता कर लिया है कि वो उनकी शिकायत नहीं करेंगे और अपनी बच्ची का इलाज करवाएंगे। लेकिन कॉलोनी में और भी बच्चे रहते हैं, और भी लोग रहते हैं, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि इस कुत्ते को 8 दिन तक देख रेख में रखा जाए। अगर इस बच्चे कुत्ते को कुछ होता है तो उस बच्ची के साथ भी अनहोनी हो सकती है। ऐसे में अभी पिटबुल को इस कॉलोनी से निकाला नहीं गया है, लेकिन भविष्य में कॉलोनी वासी एक मीटिंग कर कर इस कुत्ते और इस किराएदार को यहाँ से हटाने की मांग करेंगे। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, TV9 भारतवर्ष।